बच्चों आज हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कोलॉम्स का नियम, और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो कोलॉम्स के नियम के अनुप्रयोग हैं। यानी हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि कोलॉम्स का नियम क्या होता है और किस लिए हम इसको पढ़ते हैं और किस चीज के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट कोलॉम्स नियम का। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो ढंग से पहले पिछली वाली जो वीडियो है उसको एक बार देख ले, तभी उसको आगे का जो पार्ट है वो समझ में आएगा। देखें अब हमें क्या करना है, कोलॉम्स नियम के अनुप्रयोग। ध्यान रखेंगे अनुप्रयोग किसके चल रहे हैं, तो अनुप्रयोग चल रहे हैं कोलॉम्स नियम के। कोलॉम्स का नियम। अब अनुप्रयोग सबसे पहला है दुर्बल विद्युत अपघटय, यानी दुर्बल जो विद्युत अपघटय है, दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए लैम्डा एम नॉट का मान ज्ञात करवा। तो बात समझे, हमने पढ़ा था कोलॉम्स का नियम हम किसे कहते हैं और किस लिए हम इसको यूज करते हैं। तो कोलॉम्स के नियम के हिसाब से हम दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए लैम्डा एम नॉट का मान निकालेंगे। और हमने पढ़ा था कि कोलॉम्स नियम सबसे पहले क्या करता है, जो प्रबल विद्युत अपघटय हैं उनके लैम्डा एम नॉट का मान निकालता है। अब उन मानों की हेल्प से हम दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए लैम्डा एम नॉट का मान निकालेंगे। अब कैसे, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मान लिया कि मेरे पास है एसिटिक अम्ल, और इस एसिटिक अम्ल के लिए मुझे लैम्डा एम नॉट का मान निकालना है। एसिटिक अम्ल क्या है, तो ये दुर्बल विद्युत अपघटय है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि एसिटिक अम्ल टूटता कैसे है। तो तोड़ने का पैटर्न हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, लैम्डा नॉट एम किसका, एसिटिक अम्ल का, बराबर सबने पढ़ा है कि CH3COH कैसे टूटता है, CH3COO माइनस में और H प्लस में। तो हमें पता है कि पहला प्लस वाला लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा H प्लस प्लस लैम्डा नॉट CH3COO माइनस। तो इस तरीके से एसिटिक अम्ल टूटता है। अब हमें करना क्या है, यहां से इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर हमें एसिटिक अम्ल के लिए यानी दुर्बल के लिए लैम्डा एम नॉट का मान निकालना है तो हमें हेल्प लगेगी किसकी, प्रबल विद्युत अपघटय की हेल्प लगेगी। अब प्रबल विद्युत अपघटय हमारे पास एक तो दिया है NaCl, एक दिया है HCl और एक दिया है CH3COO तो ये तीन हैं जो कि प्रबल विद्युत अपघटय हैं, और इन तीनों से मुझे ये दो मान चाहिए ताकि मेरा लैम्डा एम नॉट एसिटिक अम्ल के लिए निकल जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन तीनों प्रबल विद्युत अपघटयों की हेल्प से मुझे ये दो मान निकालने हैं ताकि इसका मान आ जाए, और इसका मान आ जाएगा, इसका मतलब है दुर्बल एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा एम नॉट का मान निकल जाएगा। तो इससे पहले कि हम ये सारा काम करें, ये तीनों जो प्रबल हैं ये कैसे टूटते होंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। देखें सबसे पहले हो गया लैम्डा नॉट NaCl। तो सबको पता है कि NaCl कैसे टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में। दिया जाता है लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ये हो गया समीकरण नंबर ए। अब आते हैं HCl पे, तो दूसरा हो गया लैम्डा नॉट HCl बराबर लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा हो गया लैम्डा नॉट CH3COO बराबर लैम्डा नॉट, अब Na पे प्लस होता है तो इस पे क्या होगा, माइनस होगा, तो ऐसे टूटेगा Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट CH3COO माइनस। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। इसे राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लें, और अब हम देखते हैं कि करना क्या है। ये जो समीकरण 1 2 3 आई है, इन तीनों की हेल्प से मुझे ये बनाना है। मतलब इन तीनों को या तो जोड़ो या घटाओ या गुणा करो या भाग करो, कुछ भी करो, रिजल्ट में ये दोनों आने चाहिए। अगर ये दोनों आ गए तो इसका मतलब है ये वाला मान आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें तुम्हें बताऊंगा कि ट्रिक क्या है। फिलहाल मैं ऊपर वाला पार्ट जो है वो रब कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें सबसे पहले तो ट्रिक है हमारे पास, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक आपके पास यह है, कहीं भी अगर आपको दिखे हमने जो तीन प्रबल विद्युत अपघटय लिए हैं वो कौन कौन से लिए हैं,
एक तो NaCl लिया है, एक HCl लिया है और एक CH3COONA लिया है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम केस में NaCl को हम माइनस करते हैं, बाकी सबको जोड़ देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो आप क्या करेंगे, NaCl को माइनस कर देंगे, बाकी दोनों को ऐड कर देंगे, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये शॉर्ट हैंड ट्रिक है और मैक्सिमम केसेस में यही लगती है। ठीक है, देखें समीकरण नंबर 1 में है NaCl और समीकरण नंबर 2 और 3 में ये दोनों हैं। इसका मतलब है समीकरण नंबर 1 मुझे माइनस करनी है और समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ देंगे, यानी समीकरण 2 + 3 ये कर देंगे और माइनस कर देंगे समीकरण नंबर 1 को। तो समीकरण नंबर 2 में ये है और 3 में ये है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 को। तो जब जोड़ेंगे तो क्या है, लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। इसके बाद समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 को जोड़ देंगे प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, और इसके बाद प्लस लैम्डा नॉट CH3COO माइनस। तो हमारे पास ये हो गया समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 जिनको हमने जोड़ा है। अब मैंने कहा है माइनस कर देंगे किससे, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 ये रहा, तो माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस और इसके बाद माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो हमने क्या करा है, हमने समीकरण नंबर 2 और 3 को तो जोड़ दिया है और समीकरण नंबर 1 में से माइनस किया है। अब देखें यहां पे क्या है, Cl प्लस में है, यहाँ Cl माइनस में है, कैंसिल। यहां हमारे पास Na प्लस में है, यहाँ Na माइनस में है, कैंसिल। तो बचा क्या, बचा है लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट CH3CO को माइनस। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि कट पिट के जो आंसर आया है वो ये आया है, और ये आंसर किसके बराबर है, इसके। इसका मतलब है यहां से हमारे पास एसिटिक अम्ल का लैम्डा m0 का मान निकल जाएगा। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको NaCl दिखता है तो NaCl को माइनस कर देंगे, बाकी दो को हम ऐड कर देंगे। इससे हमें ये समझ में आता है, इधर पेपर में आता है दुर्बल विद्युत अपघट्य एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा m0 का मान निकालें। तो निकालने का मतलब है पैटर्न पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। सबसे पहले एसिटिक अम्ल को तोड़ देंगे, उसके बाद इन तीनों अम्ल को यूज करेंगे, तीनों को तोड़ के समीकरण बनाएंगे, NaCl को माइनस करना, बाकी सबको ऐड कर देंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा एसिटिक अम्ल का। तो ये प्रश्न नंबर हुआ 1, यानी एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा m0 का मान निकालते कैसे हैं। तो ये हो गया पैटर्न। और अब हम करने वाले हैं क्या, न्यूमेरिकल, ताकि आपको समझ में आए कि न्यूमेरिकल करना कैसे है। तो बच्चों देखें, क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, NaCl, HCl और NaAC के लिए लैम्डा m0 के मान ये और ये है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। HAC के लिए लैम्डा नॉट का परिकलन कीजिए। अब इससे पहले कि क्वेश्चन करें तो AC का क्या मतलब होता है पहले देखें। जैसे मेरे पास लिखा है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। और सबको पता है अम्ल वो होते हैं जो H प्लस देते हैं, तो H प्लस जब भी देगा तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस बनेगा। इसको हम बोलते हैं एसिटेट, इसको हम बोलते हैं एसिटेट, और एसिटेट को हम शॉर्ट में लिखते हैं AC। इसका ध्यान रखना। इसका मतलब ये जो AC लिखा हुआ है यहाँ, इस AC का मतलब क्या है, एसिटेट, यानी CH3COO माइनस, और इसके बगल में क्या दिया है, H। इसका मतलब ये बेसिकली CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा नॉट का परिकलन कीजिए, यानी एसिटिक अम्ल का पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। सेम यहाँ पे क्या दिया है, NaAC, यानी इस AC के आगे अगर मैं Na लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, CH3COO Na बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। मेरे पास ये हो गया NaCl, मेरे पास हो गया HCl और मेरे पास हो गया NaAC। इन तीनों के मान दिए हुए हैं 126.4, दूसरे का दिया है 425.9 और तीसरे का दिया है 91। अब बात को समझे, मैंने कहा था जब लैम्डा m0 निकालेंगे तो NaCl का डाटा माइनस होगा, बाकी सब ऐड कर देंगे। तो NaCl का डाटा तो ये रहा, इसका मतलब इन दोनों का डाटा ऐड होगा और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, लैम्डा नॉट CH3COOH
बराबर, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट NaAC, और इसमें से माइनस कर देंगे NaCl का डाटा यानी लैम्डा नॉट NaAC। तो अब आपके पास क्या क्या वैल्यू है, तो पहले होगी HCl की कितनी है 425.9, इसमें जोड़ देंगे NaAC का डाटा यानी 91, माइनस कर देंगे NaCl के डाटा से, ये NaCl है, NaCl के डाटा से, तो NaCl कितना हो गया 126.4 हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे यानी 425.9 में 91 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0.9611 यानी 516.9, तो ये हो गया 516.9, इसमें से माइनस कर देंगे 126.4, तो ये हो गया 516.9 में से 126.4 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 9 में से 4 गया यानी 5, 0, 9 और 3, तो यह आ जाएगा 390.5, और लैम्डा नॉट का जो मात्रक है वो क्या दिया हुआ है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल आपको कैसे करना है ये हमने देख लिया है। NaCl का डाटा जो है वो माइनस होगा, बाकी सारे डाटा ऐड हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास है कोई दुर्बल विद्युत अपघटय, अगर हमारे पास कोई है और उसके लिए हमें अगर लैम्डा m0 का मान निकालना हो तो वो कैसे निकाला जा सकता है, पैटर्न क्या होगा। जैसे मान लो मेरे पास है पानी, H2O के लिए लैम्डा m0 का मान निकालें। प्रश्न ये है, अब एक सोचने वाली बात है कि जो H2O है इसके लिए मुझे लैम्डा m0 का मान निकालना है, तो H2O कैसा होता है, H2O दुर्बल होता है। दुर्बल होता है इसका मतलब इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो H2O की बात करें तो लैम्डा नॉट H2O, H2O कैसे टूटता है, लैम्डा नॉट H प्लस और लैम्डा नॉट OH माइनस, ऐसे टूटता है। इसका मतलब है मैं अब जो प्रबल वैद्युत अपघटय लूंगा, जैसे हमने किसके लिए लिया था, उसके CH3COH यानी एसिटिक अम्ल के लिए जब हमने 3 प्रबल वैद्युत अपघटय लिए थे, सेम इसके लिए भी हम 3 लेंगे। और हम यहाँ क्या सीखने वाले हैं कि वो 3 कौन से होंगे, कैसे चेक करें, ये हमें चेक करना। देखें, सबसे पहले मैंने तुमको कहा था कि माइनस करेंगे NaCl को, इसका मतलब 3 में से एक तो NaCl ही है, ये मुझे समझ में आ गया। ठीक है, 3 में से एक कौन है, NaCl है। एक हमने वहां पे लिया था HCl और एक लिया था CH3COONa। अब बात को समझो, मुझे 2 चीजें चाहिए, ठीक है। अब अगर ये 2 चीजें चाहिए तो मुझे वो 2 कौन से ढूंढ, भाई देखो ये तो फिक्स है। अब जो 2 बच रहे हैं वो मैं इनमें को देख के चेक करूंगा। देखो, मुझे एक ऐसा प्रबल वैद्युत अपघटय चाहिए जिसके पास H हो, तो मैंने H वाला ढूंढा, तो H वाला ढूंढा कौन, HCl। कैसे, देखो Cl से Cl कट जाए, इसलिए मैंने H के साथ Cl लिया है। इसलिए हम कह रहा हूं कि जो सोच समझना है, उस सोच समझने से पहले NaCl को लिख लेंगे। अब जो हमारे को चाहिए उसके साथ कोई ढूंढेंगे कि कौन कौन है जो कट भी सकता हो। तो मुझे H चाहिए था, तो मैंने H के साथ Cl ले लिया ताकि Cl से Cl कट जाए, H बचा रहे। अब अगला कौन है, OH, तो मुझे ऐसा लेना है कि जो OH तो OH रहे और साथ वाला कट जाए। देखो ये Na नहीं कट रहा कहीं, तो अगर मैं साथ में क्या ले लूं, NaOH ले लूं, तब देखें इस Na से Na गया, Cl से Cl गया, तो H और OH बच जाएगा। इसका मतलब ये रहा H और ये रहा OH। इसका मतलब हुआ कि वो प्रबल विद्युत अपघटय ये तीनों हैं। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघटय ये तीनों हैं। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं NaOH कैसे टूटेगा। तो NaOH टूटेगा लैम्डा नॉट Na प्लस में, लैम्डा नॉट OH माइनस में, समीकरण नंबर 1। अब आते हैं HCl की, तो HCl कैसे टूटेगा, लैम्डा नॉट H प्लस और लैम्डा नॉट Cl माइनस, समीकरण नंबर 2। NaCl कैसे टूटेगा, लैम्डा नॉट NaCl बराबर लैम्डा नॉट Na प्लस और लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब ये आ गए 3 समीकरण,
और हमने अभी चेक किया था कि NaCl को माइनस करेंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे। इसका मतलब है मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर 1 और 2 को तो जोड़ दूंगा, यानी 1 + 2 कर दूंगा और माइनस कर दूंगा तीसरे वाले से। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 में ये है दोनों, तो ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ना है, तो लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसमें जोड़ देंगे 2 वाले को, तो प्लस लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब इसमें क्या होना है, समीकरण नंबर 3 को माइनस करेंगे, तो माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस और माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 और 2 को मैंने जोड़ दिया और 3 में से माइनस कर दिया। तो जैसे मैंने तुमको यहां एक्सप्लेन किया है सेम यहां आ जाएगा। Na से Na गया और Cl से Cl गया, बचा क्या, H बचा और OH बचा। इसका मतलब है लैम्डा नॉट H प्लस बाकी है और लैम्डा नॉट OH माइनस बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लैम्डा नॉट H2O की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम जिस तरीके से न्यूमेरिकल हमने किया है वैसे करना है। इन तीनों के डाटा तुम्हें दिए होंगे, इन दोनों का डाटा को हम जोड़ देंगे और NaCl में से माइनस कर देंगे, जो हमने अभी किया है। तो आई होप ये आपको सब समझ में आया होगा। चलो, और एक क्या है जिसके लिए हम निकाल सकते हैं वैल्यू, यानी हमारे पास एक और होना चाहिए दुर्बल विद्युत अपघटन, जिसके लिए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखा नहीं रहा, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं, और जो 3 है वो कैसे चेक करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे आपके पास है प्रश्न NH4OH, इसके लिए लैम्डा m0 का मान निकालें। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम NH4OH को तोड़ेंगे। NH4OH कैसे टूटा, लैम्डा नॉट NH4 प्लस और लैम्डा नॉट OH माइनस, ऐसे टूटा। तो पहले मैंने तुमको क्या बोला, NaCl तो लेना ही है, बाकी जो 2 हमें लेने हैं वो डिपेंड करेंगे दोनों कैसे कैसे। जैसे ये है NH4, तो NH4 प्लस का है ना, यानी इसके साथ मुझे माइनस वाला जोड़ना है। तो क्यों ना मैं इसके साथ एक ऐसा जोड़ू NH4Cl। भाई NH4 तो ये रहा, और इस Cl से ये Cl कट जाएगा। ठीक है, अब एक मुझे OH वाला पदार्थ लेना है और ये भी कटना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस पूरे पार्ट में कहीं भी Na नहीं है तो Na कटना चाहिए। इस पूरे पार्ट में Cl भी कहीं नहीं है तो Cl भी कटना चाहिए। तो पहले केस में तो Cl कट चुका है, Na रह गया है, तो Na और OH वाला पदार्थ ले लूं। तो अब हुआ क्या, Na से Na गया, Cl से Cl गया, बचा क्या, NH4 और OH बचा, यानी ये बच गए। तो सेम पैटर्न रहेगा, तीनों का डाटा तुम्हें दिया जाएगा, इस वाले को माइनस करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो NH4OH के लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसी के ऊपर। तो देखें बच्चों, NH4Cl, NaOH और NaCl तीनों के लैम्डा नॉट का मान दिया हुआ है। NH4OH विलयन के लिए लैम्डा नॉट का मान ज्ञात करना है, यानी लैम्डा नॉट हमें निकालना है किसका, NH4OH का। तो तुमने अभी पढ़ा है NaCl का डाटा माइनस होगा, बाकी सबका ऐड होगा। तो NaCl ये रहा, यानी इसका माइनस करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी लैम्डा नॉट NH4Cl प्लस लैम्डा नॉट NaOH माइनस कर देंगे लैम्डा नॉट NaCl। अब इसका जो डाटा है वो ये रहा, यानी 129.8 प्लस कर देंगे NaOH यानी 248.1 और माइनस कर देंगे थर्ड यानी 126.4। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखें 129.8 और 248.1, तो ये हो गया 377.9। इसमें से माइनस कर देंगे 126.4, 5 1 5 2, तो यानी आंसर क्या आ गया 251.5। तो ये आ गया 251.5 और मात्रा क्या है, मात्रा क्या, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, कैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे कोलाउंस के नियम से, और प्रबल दुर्बल विद्युत अपघटन क्या होते हैं, और दुर्बल विद्युत अपघटन के लैम्डा m0 का मान हम
कोलम्स के नियम से निकालते हैं। तो फिलहाल यह अनुप्रयोग रहा नंबर 1, यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा एम नॉट का मान ज्ञात करना। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अनुप्रयोग नंबर 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, ऐसे। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहें। जो पार्ट समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आई होप इतना जितना भी पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।